आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको और आपको फिर से ये अवसर दिया है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये प्रभु ने टाइम हमको और आपको दिया है, इसलिए इस समय को बेकार ना जाने दें। आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जब परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, आपका विश्वास मजबूत होगा, आपको आशीष मिलेगी। और इस वचन को आप पूरा सुनिए। जब परमेश्वर के वचन को आप पूरा सुनेंगे, तभी जो वचन का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 और वचन जो है 12 से 13 तक, और प्रभु के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। लिखा हुआ है, यहूदियों और यूनानियों, वचन 12 में लिखा हुआ है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका जो है उद्धार हो जाएगा। ये वचन आपको जो है रोमियो 10 अध्याय वचन 12 से 13 तक जब आप पढ़ेंगे, आपको ये संदेश मिल जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन में जो है लिखा हुआ है कि कुछ भेदभाव नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ इस वचन के अनुसार जो है कि कोई भेदभाव नहीं है। संसार में भेदभाव जरूर होता है, किसी को छोटा माना जाता है तो किसी को बड़ा माना जाता है, लेकिन जहाँ पर जो है ईश्वर की बात आ जाती है, प्रभु की बात आ जाती है, जो है सत्संग की बात आ जाती है, परमेश्वर की नज़र में हर इंसान बराबर है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि सबका प्रभु एक ही है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। अलग दूसरे लोगों का परमेश्वर दूसरा होता, हमारा दूसरा होता, तो भेदभाव जो है करना जो है निश्चय था, मतलब गलत नहीं था। लेकिन परमेश्वर के अनुसार जो है जब पढ़ते हैं कि कोई जो है भेदभाव नहीं है, क्योंकि सबका प्रभु एक ही है। इस वचन से हम बताना चाहते हैं कि सबका प्रभु जो है एक है, इस बात पर हम जोर देते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि सबका प्रभु एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए जो है, हे मेरे परमेश्वर के जनों, किसी को बड़ा किसी को छोटा ऐसा नहीं समझना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए, सबको जो है प्रेम का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि जो 1 साल का विश्वासी है उसका भी परमेश्वर जो है, और अगर हम 10 साल के विश्वासी हैं तो हमारा परमेश्वर, दोनों का एक ही प्रभु है। इसलिए जो है सबसे प्रेम करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने उसको बनाया, जिसने हमको बनाया, सबको बनाने वाला, सबको रचने वाला और सबका न्याय करने वाला एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जो है परमेश्वर के अनुसार जो है बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए। और संसार में जैसे कि देखा जाता है, जातियों के अनुसार प्रेम किया जाता है, धर्म के हिसाब से प्रेम किया जाता है, इज्जत दी जाती है, लेकिन वहाँ पर क्या है, भेदभाव किया जाता है। वहाँ पर क्या है, भेदभाव किया जाता है। लेकिन हम लोग जो यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह ने हमको प्रेम करना सिखाया है, भेदभाव करने का अलाउ नहीं है प्रभु में। सबसे प्रेम करना चाहिए, सबको एक समान जो है दर्जा, जो है प्रेम का दर्जा देना चाहिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई किसी का कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हमको जो है सब हमको इंसान समझ के जो है सबको प्रेम का दर्जा देना चाहिए। इसलिए मेन बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से भेदभाव मत कीजिए, पक्षपात मत कीजिए, आप जो है प्रेम से रहिए। अगर आप किसी का न्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, पक्षपात जो है मत कीजिए किसी का। परमेश्वर सच्चा है, इसलिए जो है अगर एक दूसरे का समझौता कराते हैं तो उसमें जो किसी का जो है पक्ष में मत बोलिए, अन्याय मत कीजिए, और जो भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है बिल्कुल जो है मन बिल्कुल साफ रखना चाहिए, और सबसे जो है बिल्कुल मन साफ रखते हुए प्रेम करना चाहिए।
और इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। लेकिन प्रभु का नाम क्या है? इसमें बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह। सबका एक ही प्रभु है और जो है, लेकिन बात ये भी है कि सबका प्रभु एक ही है और इस बात से संसारी लोग भी बोलते हैं। लेकिन जो है, एक बात उनको जानने की ज़रूरत है कि नाम भी एक ही है, अनेक नाम नहीं है। जैसे कि सबका प्रभु एक ही है, सबका मालिक एक ही है, सबका जो है ईश्वर एक ही है। साथ में एक बात ये भी सच है कि जो है नाम भी एक ही है प्रभु का, वो नाम भी बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ये नाम जो है यीशु मसीह का नाम बताया गया है, बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही जो है सबका प्रभु है। वचन के अंत में हम इतना बोलना चाहते हैं कि हे परमेश्वर के पवित्र जनों, पक्षपात बिल्कुल मत कीजिए, अन्याय बिल्कुल मत कीजिए। समय आने पर आप बिल्कुल न्याय की बात बोलिए, प्रेम से बात बोलिए, लेकिन ना भेदभाव कीजिए, ना अन्याय कीजिए, कोई पक्षपात ऐसा बिल्कुल वचन के अनुसार बिल्कुल मत कीजिए। और जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है बिल्कुल प्रेम से रहना चाहिए। और जो है बिल्कुल जो लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं उनके लिए परमेश्वर उदार है, उनके लिए परमेश्वर जो है हेल्प करने के लिए, उनका जो है उनसे प्रेम करने के लिए तैयार है, उनके साथ परमेश्वर खड़ा रहता है हर समय में। तो वचन के अंत में बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो जो है उद्धार पाएगा। आप लोग अगर प्रभु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, तो बिल्कुल पक्षपात आपके अंदर नहीं होना चाहिए, अन्याय आपके अंदर नहीं होना चाहिए, भेदभाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है आपको जो है प्रभु में चलना चाहिए, बिल्कुल खराई, बिल्कुल पवित्रता के साथ चलना चाहिए। जात के अनुसार, धर्म के अनुसार प्रेम बिल्कुल मत किया जाए जैसे कि संसार में किया जाता है। यीशु मसीह सिखाता है कि यीशु मसीह जगत से प्रेम करता है, कोई भी हो सबके लिए प्रभु है, सबको उद्धार करता है प्रभु है। आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका मन साफ होना चाहिए सामने वाले से, आप जो बिल्कुल मन साफ रखते हुए जो है बिना भेदभाव के प्रेम करिए, और सबसे प्रेम जो है निष्कपट जो है प्रेम रखिए, भेदभाव बिल्कुल मत कीजिए। और प्रभु का नाम जो है जो कोई लेगा वो उद्धार पाएगा। तो नाम वो जो है यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम जो कोई लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह का नाम यहाँ पर बाइबल में बताया गया है। विचार कीजिए आप किसका नाम लेते हैं। अगर दूसरे का नाम लेंगे, बाइबल में सिर्फ यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह एक ही नाम दिया गया है। और जैसा कि इसमें डिटेल से लिखा हुआ है, ऐसा संसार में कहीं पर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। लोग अपनी सोच से अपनी पूजा कराने के लिए और पैसे कमाने के लिए और अपनी इज्जत पाने के लिए, अपनी बड़ाई कराने के लिए अपनी सोच से, दिमाग से सोच सोच के बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा कुछ क्लियर जो है नहीं लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल में जो बिल्कुल लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर है। ये परमेश्वर का कानून है, कानून बिल्कुल क्लियर, हर बात बिल्कुल लिखा हुआ है। हम जो है लिखित के अनुसार प्रचार करते हैं, सच्चाई का प्रचार करते हैं। तो जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, वही स्वर्ग जाएगा। बस यहीं पर परमेश्वर के वचन मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशा करता हूँ हम लोगों को सीख मिली होगी। आप जो है परमेश्वर का वचन ही आपको सही लगा हो, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।